Hello everyone, today we are going to start a chapter lines and angles with theorem number 3. As you people know, we have already done the theorem number 1 and 2 of it. Let's see what our theorem number 3 is saying to us. If a transversal line, theorem 3 is if a transversal line intersects two lines such that a pair of alternate interior angle is equal, then the two lines are parallel. कल हमने पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस होंगी तभी हमारे पास एक ऑल्टरनेट एंगल आएगा, बिकॉज दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही हमेशा ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं. जब हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई एक Z बने तो उसके दो एंगल्स जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, Z के कॉर्नर्स में जो एंगल होंगे वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे. आज हमने उसका कन्वर्स प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास द गिवन एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो इट मीन्स इट्स मैंडेटरी दैट द गिवन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. सो दैट ओनली वी हैव टू प्रूव. So for proving that, let's take a transversal line intersecting two parallel lines. This lines we have taken parallel. This is A, this is B, this is C, and this is D, and this is P, and this is Q, this is R, and this is S. ठीक है, तो ये दो एंगल्स हमारे क्या होंगे, पैरेलल एंगल्स, बिकॉज ये हमारे पास क्या बना रहा है, Z. क्या बना रहा है, Z. सो दिस इज द एंगल एंड दिस इज द एंगल, राइट. सो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स. क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट. अब हमने क्या करना है, प्रूफ करना है दैट द गिवन वैल्यू इज गिवन इज angle ARS is equals to angle DSR, because they are alternate angles. To prove is AB is parallel to CD, right? Now we have to start the proof of it. So for proving that, what we will do, see, angle ARS to प्रूफ में हम क्या करेंगे, एंगल ARS इज इक्वल्स टू एंगल BRP, राइट. सो एंगल ARS, दिस इज एंगल ARS, दिस इज एंगल ARS, एंड दिस इज एंगल BRQ. सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो दे आर इक्वल. हमने पहली थ्योरम ये करी थी कि दो एंगल्स जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं तो वो इक्वल होते हैं जब दो लाइंस एक पॉइंट पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं. सो एंगल ARS इज इक्वल्स टू एंगल BRP बिकॉज इट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 to us. So what we will do, this is equation number 1 and the given value to us is equation number 2. So equation number 1 and 2, from equation 1 and 2, what we will get is angle DSR is equals to angle BRP. Angle DSR is equals to angle, ये भी ARS की वैल्यू है, ये भी ARS की वैल्यू, ये दोनों इक्वल हो गए. तो एंगल DSR किसके इक्वल आ गया, एंगल BRP के इक्वल आ गया. सो एंगल DSR इज इक्वल्स टू एंगल BRP. सो एंड दीज एंगल्स आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो पैरेलल लाइन के ऊपर ही बनते हैं. तो जो हमारे पास ये दो लाइंस आ रही हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल. क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है. सो ये क्या थे हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स.
तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दो हमेशा पैरेलल लाइन के ऊपर ही बनते हैं, hence AB is parallel to CD. Hence AB is parallel to CD, right? Now next is theorem number 4. Let me rub this. Now next is theorem number 4. Now next is theorem number 4. So let's see what our theorem number 4 is saying to us. Theorem number 4. Theorem number 4 is let's see what it is saying. The statement of theorem number 4 is if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. सप्लीमेंट्री क्या होगा? जिनका सम क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री, राइट? सो दैट वी हैव टू प्रूव कि इन दोनों एंगल्स का हमारे पास जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा. मीन्स किन दो एंगल्स का, लेट्स सी. सो दिस इज द डायग्राम गिवन टू अस. दिस इज द डायग्राम and these are the two parallel lines. This is a transversal line. This is P, this is Q, this is A, this is B, this is C, and this is D. This is R and this is S. So the angle ARS and angle CSR, right? Angle CSR, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे? इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा, ये और ये. तो हमारे पास गिवन है क्या? सो गिवन वैल्यू है, गिवन क्या है हमारे पास? ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है हमारे पास. ये वाली लाइन जो है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड पी क्यू इंटरसेक्ट्स at point R and S. Now what we have to prove is to prove angle ARS plus angle CSR is equals to 180 degree, right? So what we have to prove is angle ARS and CSR, ये दोनों एंगल का सम हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो to prove this, what we will do, we will be taking angle to prove angle ARS is equals to angle CSQ. ये लिख सकते हैं हम कौन से एंगल होंगे, ये corresponding angles. देखो एंगल ARS ड्रॉ करो, ये एंगल ARS, ये वाला एंगल, और एंगल CSQ, ये वाला एंगल, मीन्स दिस and this. These two are corresponding angles. So we have written this is the corresponding angles to us. And similarly, the angle CSR plus angle CSQ is equals to 180 degrees. See, it is linear pair because it is
it is making we are making it on a line of straight line, and the sum of the straight line of the linear pair is always taken to be 180 degree. So see CSR, CSR and CSQ. CSR, this angle and this angle, this is, we are drawing it on a straight line, so it is a linear pair. Linear pair का sum किसके equal होता है? 180 degree. So CSR and CSQ is equals to 180 degree. So can we calculate the value of CSQ? That is equals to 180 minus CSR angle, right? So this is equation number 1 to us, this is equation number 1, and this is equation number 2 to us, and this is equation number 3. We are going to substitute the value of CSQ in equation number 1 to get the value. So angle in equation number 1, what we are given with, write down in equation number 1, angle A RS, angle ARS is equals to, we will be substituting the value of CSQ at the place of CSQ, that is 180 minus 180 minus, let's rub this, see, we will be getting 180 minus एंगल CSR. सो इधर वाली साइड पर ये क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस. सो एंगल ARS प्लस एंगल CSR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट वी गोना प्रूव. जो हमने प्रूव करनी थी वो क्या था? ARS प्लस CSR इज इक्वल्स टू 180 degree. So these are the next two theorems that we have already used in the chapter lines and angles. So in exams you'll also be getting the theorem to solve. So these are the two next theorems, and rest of the theorems we will be doing by tomorrow, right?